आप सभी लोगों को स्वागत है हम लोगों का चैनल में। मैं विक्की सरदार, अस्लाम बॉय टर्निंग टू यंग एंटरप्रेन्योर, नाउ डिजिटल एक्सपर्ट, बिलीवर ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट स्किल, जॉइंट फाउंडर ऑफ हटपट.com। तो हम लोग जो टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं, इसके कारण हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और क्या होता है, हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद का एक ब्रेन लगाइए। नॉट ओनली दैट, आपका खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उसके पास से सलाह मशवरा करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, ये आपको रखना है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट में के ऊपर, और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। स्टॉक मार्केट जो फंडा है एक नॉर्मल सी बात है, हर कोई जानता है। बट इन इंडिया स्टॉक मार्केट के ऊपर आदमी को डर रहता है और बहुत लोग बोलते हैं सत्ता बाजार है। देखिए 100% सत्ता बाजार है अगर आप नॉलेज गेन ना करके सिंपली पैसा लगा देते हैं। अगर नसीब के भरोसे, लॉटरी के भरोसे, वो अगर उठ जाता है तो आपको पैसा, और नीचे चला डूब जाता है तो आपको पैसा चला जाता है। बट स्टॉक मार्केट में मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। तो आप देखिएगा जितने भी बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में भी, बहुत तरह के जो लोग स्टॉक मार्केट से अरबों खरबों रुपया कमाए हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि देखिए सामूहिक जो स्टॉक मार्केट में जो नया बंदा आता है रातों रात अमीर होने की कोशिश करता है। देखिए कोई भी स्टेट में आपको अगर जाना होता है, उस स्टेट के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है जहाँ पर आपको जितना लर्निंग है उतना अर्निंग है। डे बाय डे चैलेंजेस है, चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल सकता है। और सबसे बड़ा चीज़, एवरी डे मार्केट टीचेस न्यू थिंग्स। बट एक नॉर्मल सी जो बात है, कोई अगर लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन करते हैं, मेरा मानना है आपको 100% सक्सेस मिलना ही है। और जो रिटर्न आपको मिलता है यहाँ से, कोई भी फील्ड आपको उतना अच्छा रिटर्न उतना शॉर्ट टाइम में प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टॉक आप उसका सही से एनालाइजिंग करते हैं, स्टॉक का हिस्ट्री जानने के लिए आप अगर पढ़ते हैं, तो आपको एक मिल जाता है क्यों 50 रुपये का स्टॉक 5 साल बाद 300 रुपये होगा। और नॉट ओनली दैट, क्यों 50 रुपये का स्टॉक 5 साल बाद 200 होगा या 20 रुपये हो जाएगा। अगर कोई कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, नॉट ओनली दैट देयर बिजनेस प्रोविजन जो फ्यूचरिस्टिक्स है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलना 100% कम है। बट हम लोग क्या करते हैं एज अ न्यू इन्वेस्टर, मैं भी जो गलतियाँ किया हूँ उससे ही आपको बोल रहा हूँ। क्या होता है, मान लीजिए हम लोग कोई स्टॉक खरीदते हैं 100 रुपये में, ड्यू टू सम अनसर्टेन थिंग्स आ जाता है मार्केट में। मान लीजिए मार्केट का जो इमोशंस है वो नेगेटिव चला जाता है। कोई कोई अच्छा अच्छा स्टॉक्स भी कभी कभी क्या होता है 15% 20% लॉस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कोई स्टॉक आप खरीदते हैं 100 रुपये में, बट मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, नॉट ओनली दैट मार्केट का सेंटिमेंट और मे बी सम गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण सडनली वो 80 रुपये हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सडनली बेच देते हैं मान लीजिए 10-12 दिन में। बट अगर आप बोलिएगा जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, नॉट ओनली दैट जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, वो लोग क्या करते हैं जब 80 रुपये हो जाता है और स्टॉक वहाँ पर खरीद लेते हैं, क्योंकि दे नो दैट लॉन्ग टर्म में एक कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपसे जाएगा और हम 300-400 रुपये में बेचेंगे ही, 100% कन्फर्म है। और नॉट ओनली दैट दे नो वन थिंग, ये 100 रुपये का स्टॉक 80 रुपये क्यों हुआ है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है और ख़रीद लेना मीन्स भी आपको हो सकता है नुकसान दे दे, क्योंकि मान लीजिए जो 100 रुपये था वो 80 रुपये है। अगर उसका फंडामेंटल, टेक्निकल और फ्यूचर प्रोविजन सही नहीं है, वो 80 से 10 रुपये भी हो सकता है। बट अगर आप देखते हैं ये स्टॉक क्यों नीचे आया है, आप इसका एनालाइजिंग करते हैं, आपको बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण क्या हो सकता है, ये मार्केट का ट्रेंड के कारण एवरी स्टॉक्स गोइंग डाउन, तो ये भी स्टॉक्स डाउन है तब ओके। क्या होता है एक स्मॉल टाइम के लिए वो हो सकता है। और क्या होता है, मान लीजिए इसका फंडामेंटल सही नहीं है इसलिए डाउन आया है, तब थोड़ा प्रॉब्लम, इसके बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण स्टॉक डाउन आया है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम से, उसमें बेहतर ही होगा आप रीपोजिशनिंग करें। और नॉट ओनली दैट, कभी कभी क्या होता है आप देखिएगा कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, जिसका फ्यूचर प्रोविजन स्ट्रांग नहीं है, तब भी आपको अच्छा खासा नुकसान दे सकता है। तो बिफोर इन्वेस्टेड एनी पेनी,
आप लॉन्ग टर्म का विजन कीजिए और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से आप बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट में आए हैं, ऐसा नहीं हर टाइम प्रॉफिट करना है, कुछ कुछ टाइम कुछ लॉसेस भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है, जिससे हम लोग फ्यूचर में जाके एक गलती बार बार नहीं करते। क्योंकि देखिएगा, जो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हो, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो आपको हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो मेरा एक्सपीरियंस है, इस कारण आपको देखना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस आपका है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लर्न फ्रॉम प्रैक्टिकल्स मैं बोलता हूँ। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एक्सपीरियंस को रिजर्च कीजिए, नॉट ओनली देख कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस के साथ बात करके इन्वेस्टमेंट करें।